ओम साईं राम प्रिय साईं भक्तों, प्रिय साईं प्रेमी भक्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब आपकी सारी उम्मीदें टूट गई हो और तभी किसी अदृश्य शक्ति ने चमत्कार कर दिया हो? आज हम साझा कर रहे हैं एक ऐसा ही सच्चा अनुभव, जहां साईं बाबा ने अपने भक्त की पुकार सुनी और असंभव को संभव बना दिया। यह कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास की है, जो हम सबको साईं चरणों की ओर खींच लाती है। और हम महसूस करते हैं कि साईं तो यही है, हर सांस में, हर आहट में, हर धड़कन में है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे एक असंभव लगने वाली परिस्थिति में साईं बाबा ने अपनी कृपा से सब कुछ बदल दिया। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि साईं के जीवंत चमत्कार का वास्तविक अनुभव है। तो आए, प्रेम और श्रद्धा से भरकर सुनते हैं ओम साईं राम। बंधुओं, ये घटना उस समय की है जब हमारे ऑफिस के लगभग 20 लोगों का एक ग्रुप एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकला था। हम लोगों ने पहले शनि शिंगणापुर में शनि देव के दर्शन किए, फिर शिरडी साईं बाबा के दर्शन और उसके बाद बनी देवी के दर्शन का प्लान बनाया था। टीम में कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत प्रैक्टिकल थे, जिनमें श्रद्धा और विश्वास की कमी थी। शिरडी साईं बाबा के दर्शन के बाद हमने नासिक में स्थित एक मित्र के बंगले में रात रुकने का प्लान बनाया था और अगले दिन बनी माता के दर्शन के लिए निकलना था। रात के लगभग 10 बजे से वह बंगला ढूंढते ढूंढते रात के 2 बज गए। इतनी देर तक हम सब उस पूरे इलाके में उस बंगले को खोजते रहे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस रात हमें शिरडी में ही रुक जाना चाहिए था। मेरी इच्छा भी यही थी, लेकिन कुछ अश्रद्धालु लोगों के मनोभाव अच्छे नहीं होने के कारण हमें यह चक्कर लगाना पड़ा। अगले दिन जब हम लोग माता वनी देवी के दर्शन कर ठाणे शहर लौट रहे थे, तो नासिक ठाणे हाईवे पर भयंकर ट्रैफिक जाम में फंस गए। इसी जाम में दूसरे बस के ड्राइवर को हमारी टीम के कुछ लड़कों ने मार दिया। अब दूसरी बस के लोग जो शिरडी से लौट रहे थे और लगभग 50 लोग थे, वे लोग जिद पर अड़ गए कि हमारे ड्राइवर को क्यों मारा गया। हमारे बस का ड्राइवर किसी दूसरे रास्ते की तलाश में गाड़ी को पीछे मोड़ चुका था। उसमें हमारी टीम के सभी सदस्य थे और वे लड़के भी, जिन्होंने ड्राइवर को मारा था। लेकिन एक सदस्य वहीं फोन पर बात करते हुए रुक गया था। अब उस दूसरी टीम के लोगों ने उसे पकड़ लिया और कहने लगे, जिन लड़कों ने मारा है, पहले उन्हें हमारे हवाले करो, तभी हम तुम्हें छोड़ेंगे। अब हमारे टीम लीडर की परेशानी बढ़ गई। वे एकदम बेचैन हो गए। एक टीम लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने सभी सदस्यों को सुरक्षित घर तक पहुंचाए। सब लोग अपने अपने स्तर पर समस्या सुलझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कहीं से कोई समाधान नहीं निकला। उधर दूसरी टीम के लोग किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं थे। लगभग 3 घंटे तक फोन पर बातचीत होती रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तभी मेरे टीम लीडर ने मुझसे कहा, तुम ही कुछ करो बाबा। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैंने मुंह हाथ धोकर साईं बाबा का स्मरण किया, कुछ मंत्रों का जाप किया और मन ही मन बाबा से कहा, बाबा ये क्या हो रहा है? सब आपके ही है। गलती किसी की भी हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मेरे सिर में इतना प्रेशर है कि कभी भी अटैक आ सकता है। अब आप ही इस समस्या को सुलझा सकते हैं बाबा। आप उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। बस इतना कहना ही था कि अगले ही कुछ पलों में उधर से फोन आया, आपके बंदे को हम अगले स्टॉप पर छोड़ रहे हैं, आप वहां से उसे ले लेना। हमारी टीम में खुशी की लहर दौड़ गई। टीम लीडर के चेहरे पर संतोष और राहत का भाव आ गया। मेरा सिर भी अब हल्का महसूस हो रहा था। जय साईं राम। और इस प्रकार प्रिय साईं प्रेमियों, जब सब रास्ते बंद हो गए थे, जब मन निराशा के अंधकार में डूब चुका था, तभी साईं बाबा ने अपनी करुणा से वह दीप जलाया, जिसने जीवन को फिर से प्रकाश में बना दिया। साईं बाबा का यह चमत्कार हमें यही सिखाता है कि विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब दिल सच्चा हो और पुकार में भाव हो, तो साईं स्वयं चल कर आते हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी संकेत में, और कह जाते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। तो प्रिय आत्मन, अगर आपके जीवन में भी कभी अंधेरा छा जाए, तो बस एक बार साईं का नाम लेकर पुकारिए। देखिए कैसे उनकी कृपा आपके जीवन में असंभव को संभव बना देती है। जय साईं राम। साईं कृपा आप सब पर सदा बनी रहे।